हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में ओएसटी यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की वो जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इसकी मैंने लॉन्ग वीडियो भी बनाई है कि कब से स्टार्टिंग है, डेट है, कब एंडिंग डेट है, क्या क्या आपसे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं फॉर पीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी के लिए। और पीआरटी में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पीजीटी और टीजीटी में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हो। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ कि ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये किस तरीके से होगा, और पीआरटी के लिए कैसे होगा, टीजीटी के लिए कैसे होगा और पीजीटी के लिए किस तरीके से होगा। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे जो टाइम जो है वो आपको 3 आवर्स का मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 200 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होंगे। फाइन, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब सब्जेक्ट का वेटेज समझ लेते हैं। इसमें सेक्शन ए बी सी है, ये फॉर पीआरटी के लिए है, फॉर प्राइमरी टीचर्स, जिसमें से 5% यानी कि 10 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 10, ठीक है। जिसमें आप ये देख सकते हो कि 4 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 4 नेशनल करंट। यहाँ पे ये भी डिफाइन किया हुआ है कि किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेशनल लेवल करंट अफेयर से 1 to 4 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स होंगे। उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट होंगे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड हियर कि इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में होंगे या फिर वर्ल्ड वाइड के कॉन्टेक्स्ट में होंगे। तो 5 से लेके 8 क्वेश्चन होंगे, जैसे 5 6 7 8 क्वेश्चन जो होंगे दैट इज आस्क्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल इवेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल लेवल की बात की जाए तो 9 और 10 यानी कि 2 क्वेश्चंस इज आस्क्ड फ्रॉम द 2 क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम ग्लोबल लेवल। फाइन, ये तो हो गया जीके का। 5% आएंगे या 1 to 10 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके के होंगे और करंट अफेयर्स के होंगे, जिसमें से उसको भी यहाँ पे इन्होंने प्री डिफाइन किया हुआ कि इतने से इतने क्वेश्चन नेशनल लेवल के होंगे, इतने से इतने क्वेश्चन इंटरनेशनल और इतने से इतने ग्लोबल लेवल पे होंगे। सेक्शन बी में बात करते हैं पेडागोजी, करिकुलम एंड एजुकेशनल पॉलिसी मैटर्स। फाइन, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम 11 to 30। फाइन, इस फर्स्ट 1 to 10 तो क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स में कवर्स हो गए। देन 11 to 30 यानी कि 10%, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 11 से लेके 18 क्वेश्चन आपके पेडागोजी और फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज से होंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से 19 से लेके 22 क्वेश्चन यानी कि 19 20 21 22 यानी कि अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे। आरटी एनईपी 2020 एनसीए 2005 लेटेस्ट एनसीए बियॉन्ड आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 23 से लेके 30 तक। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें कभी कभी नहीं भी समझ में आती है, तो उनको मैं इसीलिए इसको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। बाद में आपको बुक्स भी बताऊंगी कि आप किस बुक को रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। सी सेक्शन आता है एकेडमिक प्रोफिशिएंसी साइंस, जिसमें क्वेश्चन 31 से लेके 200 तक जो क्वेश्चन होंगे वो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से होंगे। लाइक आप पीआरटी के लिए फिल कर रहे हो तो पीआरटी एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन 1 to 5th स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे 31 से लेके 80 साइंस एनसीईआरटी। फिर सोशल स्टडीज से होंगे 40 क्वेश्चन 81 से 120। मैथमेटिक्स होंगे 40 क्वेश्चन 121 to 160। इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन 161 से 180। हिंदी आपसे पूछी जाएगी 181 से 200 यानी कि अप्रॉक्स हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस का लेवल की अगर बात करें तो सारा देखो यहाँ पे क्वेश्चंस 1 to 5th स्टैंडर्ड और यहाँ पे 20 क्योंकि 50 क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस 1 to 5th स्टैंडर्ड एंड 20 क्वेश्चन 6 to 10th स्टैंडर्ड। तो आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा ना, वो जो आपके 20 क्वेश्चन है वो 1 to 5th एंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10th स्टैंडर्ड के आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। फाइन, आप आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई हो कि ये जो परसेंटेज है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये क्या है। फाइन, तो ये तो है पीआरटी का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आप कुछ भी पूछोगे उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगी। बात करते हैं सेम फॉर टीजीटी के लिए है। टीजीटी भी 200 का होगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे मैक्सिमम। आई होप समझ गए। इसमें भी 3 सेक्शन है। सेक्शन है जीके, करंट अफेयर्स, पेडागोजी, एजुकेशनल पॉलिसी, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, वही 1 to 10, 11 to 30 एंड 31 to 200। सेम चीज़ें यहाँ पे भी हैं। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एकेडमिक की अगर बात की जाए तो 6 to 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बुक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आप जिस भी पोस्ट के लिए भर रहे हो, लाइक पीजीटी या फिर जिस भी सब्जेक्ट से भर रहे हो, लाइक आप अकाउंटेंसी है, आपका बायोलॉजी है या आप मैथ से फिल कर रहे हो,
तो एनसीईआरटी बुक्स तो बेस्ट ही हैं और उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में आता है। आपकी टाइमिंग इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे नॉर्मली क्वेश्चंस करने का टाइमिंग ज़्यादा होता है और जब हम एग्जाम में करते हैं तो वहाँ टाइम लिमिट होती है। तो जब हम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं विद इन द टाइम लिमिट, तो हमारी टाइम लिमिट इंप्रूव हो जाती है। यहाँ पे बेसिक्स है, मॉडरेट है, हायर है। सब्जेक्ट की नॉलेज बेस्ड ऑन जहाँ पे 9th 10th एनसीईआरटी टॉपिक विद डिफिकल्टी लेवल ऑफ 11th एंड 12th भी आपसे पूछा जाएगा। फाइन, क्योंकि आप टीजीटी लेवल के लिए पढ़ रहे हो तो आपको 11th 12th का भी यहाँ पे पूछा जाएगा। प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 9th 10th एनसीईआरटी टॉपिक विद डिफिकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट भी पूछे जाएंगे, यहाँ पे बेसिक भी दे, यहाँ पे वो भी दे रखा है कि आपसे कितना पूछा जाएगा। लाइक आपसे बेसिक पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जो होंगे बेसिक होंगे, देन मॉडरेट होंगे, हायर होंगे, देन प्रोफिशिएंट लेवल मीन्स थोड़ा कुछ ग्रेजुएशन से भी पार्ट से पूछा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। सेम है अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 3 आवर्स का होगा आपका। सेम है, प्रोफिशिएंस, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी, पेडागोजी, सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बुक्स बेसिक, मॉडरेट, हायर, प्रोफिशिएंस, यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी पूछा है, क्योंकि ये पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का भी आपसे पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज आप एनसीईआरटी से, यहाँ पे इन्होंने खुद रेफर किया हुआ है कि यू कैन स्टडी फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स, बिकॉज एनसीईआरटी बुक्स को ही आपको पढ़ाना है स्कूल में, तो आपको जितनी बेटर नॉलेज होगी एनसीईआरटी की, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। बाकी साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। ये लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप जिस भी सेंटर से फॉर्म फिल करना चाहते हो, जिस स्टेट में आप, जिस भी जगह आप रहते हो, वहाँ से आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि सारे स्टेट यहाँ पे, सारे सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आई होप या एक और चीज़, अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप बुक भी खरीद सकते हैं। लाइक आप ये देख सकते हो, मैं एक बुक देख रही थी अमेजोन पे, पीजीटी टीजीटी के पीआरडी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये अरिहंत की है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस मैं गो थ्रू कर रही थी। अगर आप चाहो तो इसको खरीद के एक बार रिव्यू कर सकते हो कि क्या ये मतलब पर्पसफुल है कि नहीं ये वाली बुक, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट कवरेज है। ये द बुक प्रिपेयर्स फॉर AWES ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये 2002 में टेस्ट हुआ था, उसकी प्रिपरेशन, एंटायर सिलेबस 5 मेजर पार्ट्स में, every chapter has well explained for better understanding and for quick revision good number of questions are provided। I hope कि यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप इस बुक को ले सकते हो। बाकी आपको अगर कोई और भी बुक अच्छी लगती है तो आप वो भी ले सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो है आपका, कि आर्मी स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं उनको क्या सैलरी प्रोवाइड की जाती है, और क्या उनकी बेसिक पे होती है, क्या उनकी इनहेंस सैलरी होती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।